अमेरिका और बरतानिया ने रूसी तेल की दरामद पर पाबंदी लगा दी। तेल की आलमी कीमतें 14 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। अमरीकी WTI के निर्ख में $5.33 इजाफा, फी बैरल कीमत $125 की हो गई। बरतानवी ब्रेंट ऑयल $5.53 महंगा $129 का हो गया। अमरीकी सदर बाइडेन कहते हैं यूरोपीय यूनियन भी रूसी तेल की दरामद पर पाबंदियां लगा रही है। पाबंदियां रूसी सदर पर दबाव बढ़ाने में काम आएंगी। अमेरिका में तेल कीमतों में इजाफा होगा, लेकिन आजादी के दिफा के लिए ये कीमत चुकाना पड़ेगी। पुतिन को यूक्रेन में कभी फतह नहीं मिलेगी। यूरोप का कहना है कि 2030 से पहले रूसी ईंधन से आजादी का मंसूबा तैयार कर लिया। तेल की फरोख्त पर पाबंदी के खिलाफ रूस का कड़ा रद्द-ए-अमल। अमरीका यूरोप को कीमती धातुओं और अजनास की बरामद बंद करने का ऐलान। रूसी सदर पुतिन ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। रूसी काबीना अगले 48 घंटों में अशिया की फहरिस्त जारी कर देगी। रूस के फैसले के बाद अजनास और कीमती धातुओं की आलमी कीमतों में इजाफे का खतरा पैदा हो गया। चीन फिर से रूस की हिमायत में सामने आ गया। रूस पर आलमी पाबंदियों की मजम्मत। जर्मन और फ्रांसीसी रहनुमाओं से वीडियो लिंक मुलाकात में चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि रूस पर आलमी मईशत के लिए तबक्कुन है। यूक्रेन बहरान रोकने के लिए तहम्मुल से काम लिया जाए, संजीदा कोशिशें की जाए। रूस और यूक्रेन को मुज़ाकरात जारी रखने चाहिए। रूस पर पाबंदियां अमरीकी मईशत पर भी असरअंदाज होने लगी। अमरीकी स्टॉक मार्केट में मुसलसल मंदी के साथ बाजारी के बायस मार्केट में शेयर्स की फरोख्त में तेजी आ गई। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स के 148 पॉइंट्स गिर गए। नेस्डेक कंपोजिट इंडेक्स में 35 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। दो 230 पाकिस्तानी तलबा वतन वापस पहुंच गए। PIA की खुसूसी परवाज पाकिस्तानियों को पोलैंड से लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान में सेक्रेटरी खारजा सोहेल महमूद और पोलैंड के सफीर ने मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। सऊदी अरब ने रमजानुल मुबारक के उम्रे के इजाजतनामों का इजरा शुरू कर दिया। सऊदी शहरियों और मुमलिकत में मौजूद गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद ने बुकिंग करा ली। सऊदी हुकाम का कहना है कि 31 मार्च तक अतमरना और तवक्कलना ऐप के जरिए उम्रा इजाजतनामे जारी कराए जा सकेंगे। ओपोजिशन ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। कौमी असम्बली इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन भी जमा। स्पीकर की गैर मौजूदगी में अमले ने तहरीक वसूल की। असद कैसर का कहना है कि सब ठीक हो जाएगा, जो होगा काफ लीग के मशवरे से होगा। गैर आइनी इकदाम का सवाल ही पैदा नहीं होता। स्पीकर से PTI रहनुमाओं की मुलाकात। अदम एतमाद नाकाम बनाने का लाहे अमल मुरतब किया गया। अपोजिशन दोस्तों ने सबने सोचा कि अब नहीं तो कभी नहीं, ये चलता जा रहा है सिलसिला, इतना खराब हो जाएगा कि फिर इसको कोई बना भी नहीं सकेगा। ऑपोजिशन के दोस्तों ने सोचा कि अभी नहीं तो कभी नहीं तमाम अरकान को असेंबली में लाएंगे, 172 से ज्यादा वोट लेंगे। आसिफ जरदारी का कहना है कि हुकूमत को ना हटाया तो सूरत हाल इतनी खराब होगी कि कोई संभाल नहीं सकेगा। सिर्फ हम नहीं, हुकूमती अरकान और काफी दोस्त भी बेजार हैं। वजीर आजम के ऑपोजिशन को धमकी पर कहा कि ये हाथ उनके आजमाए हुए हैं। सिलेक्टेड गवर्नमेंट और वजीर आजम ने जो कुछ इस मुल्क के साथ माशी हवाले से, समाजी हवाले से, माशरती हवाले से जो कुछ कर दिया है, इस तबाही की नजीर पाकिस्तान की 74 साल तारीख में नहीं मिलती।
सिलेक्टेड ने पौने 4 साल में जो तबाही की, इसकी मिसाल नहीं मिलती। शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई तारीख की बुलंद सतह पर आम आदमी का जीना महाल हो चुका। यूरोपीय यूनियन और चीन को नाराज कर देना कौन सी खारजा पॉलिसी है? अदम एतमाद गैर मुल्की साजिश नहीं। फजलुर रहमान बोले 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके 50 लाख बेरोजगार कर दिए। 50 लाख घर देने का वादा करके 50 लाख बेघर कर दिए। इनके दिन गिने जा चुके, बिसात लपट चुकी है। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, मजीद तगड़ी होकर आएगी। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, ऑपोजिशन 2028 तक नहीं उठ सकेगी। जहांगीर तरीन गद्दारों के साथ नहीं मिलेंगे। ऑपोजिशन के पीछे एक नहीं कई बैरूनी हाथ हैं। जो लोग आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं चाहते वो इनको सपोर्ट करते हैं। ऑपोजिशन के साथ आवाम नहीं तो फौज कैसे होगी? किसी ने गैर कानूनी तरीके से सिलेक्टेड को बचाने की कोशिश की तो कौम मुआफ नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वक्त आ गया, सारी जमातें मिलकर शफाफ इंतखाबात का बंदोबस्त करें। आसिफ जरदारी बोले सब जमातें मिलकर मायने सिलेक्टेड करेंगी। ये कहता है सड़कों पर आकर खतरनाक होगा, बिस्मिल्लाह करे आए तो सही। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद के री चौक पर जलसे के बाद खत्म। कारकुन घरों को रवाना। नून लीग, जेजुआई और ANP रहनुमाओं की शिरकत। वजीर आला पंजाब ने इस्तीफा पेश कर दिया। वजीर आजम का कबूल करने से इनकार। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को काम जारी रखने की हिदायत कर दी। वजीर आजम से गवर्नर सिंध और वजीर तलात की मुलाकात। इमरान इस्माइल ने अलीम खान के तहफ़्फ़ुज़ात बताए। इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी की अलीम खान से दोबारा मुलाकात। वजीर आजम को पैगाम पहुंचाया। मुलाकात के लिए कायल करने की कोशिश की गई। तरीन ग्रुप का एक मेंबर इस बात पे मुत्तफिक है कि माइनस बुज़दार बात आगे बढ़ेगी और हम जहांगीर खान तरीन साहब को पूरा इख्तियार दे के बैठे हैं कि वो जो फैसला करेंगे हम सबको आमीन होगा। जहांगीर तरीन ग्रुप का इजलास माइनस बुज़दार का मुतालबा कर दिया। इजलास में ग्रुप के अरकान और वीडियो लिंक पर जहांगीर तरीन शरीक हुए। नुमान लंगड़ियाल कहते हैं उस्मान बुज़दार को माइनस किया जाएगा तो हुकूमत के साथ बात आगे बढ़ेगी। परवेज़ खट्टक का एक पैगाम मिला जिस पर मुशावरत की। फैसलों का इख्तियार लंदन में मौजूद जहांगीर तरीन को दे दिया। अलीम खान और अरुण चौधरी का मुशावरत के लिए लंदन जाने का इम्कान है। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज का पहला टेस्ट हार जीत के फैसले के बगैर खत्म। रावलपिंडी टेस्ट में इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक की दोनों इनिंग्स में सेंचुरी पार्टनरशिप्स। दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां बनाने वाले इमामुल हक मैन ऑफ द मैच करार पाए। कौमी टीम की दूसरी इनिंग्स में बगैर नुकसान के 252 रन। ऑस्ट्रेलवी टीम पहली इनिंग्स में 459 रन बना सकी। डेविड वार्नर का मैदान में एक बार फिर डांस का मुजाहिरा।